हाय, मेरा नाम नीरव है। यह घटना जो मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। बस यह बात 10 साल पहले की। तब मैं 15 साल का था और मेरा छोटा भाई आरव 10 साल का था। उस दिन जब यह घटना हुई, उस दिन मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों घर पर अकेले थे, क्योंकि हमारे मम्मी पापा को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने कहा था कि उनको वापस आने में 3 घंटे लगेंगे। तो मैंने और मेरे छोटे भाई ने सोचा कि मम्मी और पापा 3 घंटे के बाद आने वाले हैं, तो क्यों ना हम प्रैंक कॉल करते हैं। तो हमने फोन उठाया और हमने अनजान नंबर डायल करके हमने पहले आदमी को कॉल किया और फिर मजाक करके हमने उनको कह दिया कि हमने आपको प्रैंक कॉल किया है। फिर हमने कॉल कट कर दिया। ऐसे ही हमने दूसरे आदमी को कॉल किया, फिर हमने तीसरे इंसान को कॉल किया और फिर जब उसने कॉल उठाया तो हमने बात करनी शुरू कर दी। फिर हमने उनके साथ मजाक किया। जैसे ही हमने हमारी बात खत्म की, इतने में ही वह अनजान आदमी कहने लगा, तुमने मुझे कॉल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तो हम दोनों बहुत डर गए और हमने फटाक से फोन रख दिया और कॉल कट कर दिया। हम थोड़ी देर तो डर के मारे चुप करके वहीं बैठ गए। हमारे घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। करीब 10 मिनट के बाद फिर फोन की घंटी बजी और वह उस खौफनाक सन्नाटे को तोड़ते हुए फोन की रिंग पूरे घर में गूंजने लगी। यह वही अनजान नंबर से कॉल था जिसे पहले हमने प्रैंक कॉल किया था। 1-2 बार तो मैंने फोन कट कर दिया, लेकिन उस अनजान आदमी का कॉल आए ही जा रहा था, आए ही जा रहा था। तो मैंने और मेरे छोटे भाई ने सोचा कि उस आदमी को कॉल करके माफी मांग लेते हैं। तो हमने उसका फोन उठा लिया। तो जैसे ही हमने फोन उठाया तो कॉल के सामने वाली तरफ से कोई फोन में से जोर जोर से सांसें ले रहा था और कोई चिल्ला रहा था। फिर वह अनजान आदमी बोलने लगा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम नहीं बच पाओगे। आधा घंटा है तुम्हारे पास। जो करना है कर लो। आधे घंटे में ही आ रहा हूँ मैं। नहीं बच पाओगे तुम। यह सुनकर मैं बहुत डर गई। मैंने तुरंत ही फोन कट कर दिया। थोड़ी देर के लिए तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया, लेकिन मैंने पुलिस को कॉल करने का सोचा। मम्मी पापा को कॉल करूंगा तो हमें बहुत डांट पड़ेगी और उन्हें वापस आने में देरी भी लगेगी। तो आखिर मैंने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी घटना बताई और हमारा एड्रेस दिया और उन्हें जल्दी से आने के लिए कहा। करीब 15 मिनट के बाद पुलिस आ गई। पुलिस के आने के बाद मेरी जान में जान आ गई। उन्होंने पूछताछ की और पूरी घटना का इनोग्रेशन किया और फिर उन्होंने 4 अफसर हमारे घर के बाहर और 4 अफसर हमारे घर के अंदर सुरक्षा के लिए तैनात कर दिए। जैसे जैसे घड़ी में समय आगे बढ़ रहा था, वैसे हमारा दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। कहीं हमने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी? क्या यह मुझे और मेरे भाई को भारी पड़ेगा? घड़ी में आधा घंटा पूरा हो गया और आधे घंटे के ऊपर 2 मिनट हो गए थे। पूरे घर में घड़ी की टिक 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 के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इतने में सन्नाटा टूटा और किचन की खिड़की का कांच टूटने की आवाज और 2 पुलिस अफसरों ने वहां जाकर देखा। तो वहां क्या देखते हैं, वहां पे चाकू पड़ा हुआ था जो किसी ने किचन की खिड़की से फेंका था। इतने में ही ऊपर बालकनी का दरवाजा खोलने की आवाज आई और ऐसा लग रहा था कि कोई सीढ़ियां उतर रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई सीढ़ियां उतर रहा है। मैं और मेरा भाई और पुलिस ऑफिसर सतर्क हो गए। 5 मिनट के बाद कदमों की आहट आना शुरू हो गई। तो एक पुलिस अफसर वहां देखने के लिए गए, क्या वहां कोई था तो नहीं। जैसे वो वहां देखने के लिए गए, 1-2 मिनट के लिए तो कोई आवाज नहीं आई, लेकिन फिर किसी को जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तो हम पांचों यानी कि मेरा भाई, मैं और 3 पुलिस ऑफिसर, हम वहां भागकर देखने के लिए दौड़ गए। तो हमने देखा कि कोई काली टी शर्ट पहना हुआ, मास्क लगाया हुआ एक अनजान इंसान था।
उसके हाथ में एक लंबा धारदार चाकू था। उसने उस अफसर को कंधे से दबोच कर पकड़ा हुआ था और उसने उस पुलिस अफसर के गले पर चाकू ताका हुआ था। उस अनजान इंसान के चेहरे पर बहुत सारी खरोंचों के निशान थे। उन तीनों अफसरों ने बाहर से बाकी 4 अफसरों को मदद के लिए अंदर बुला लिया। अब वहां कुल 11 लोग थे। मैं और मेरा भाई, वह अनजान आदमी और वह उसकी पकड़ में वह पुलिस अफसर और बाकी के 7 पुलिस अफसर। वह अनजान चिल्ला रहा था कि कोई आगे नहीं आएगा। अगर कोई आगे आया तो इस पुलिस अफसर का सर धड़ से अलग कर दूंगा। वह एक था और सारे पुलिस अफसर, कुल मिलाकर 7, तो उसे जैसे तैसे करके पकड़ ही लिया और फिर उसके हाथ बांधकर उसको पुलिस की जीप में बैठा दिया। और फिर पुलिस इंस्पेक्टर ने हमारे मम्मी पापा को कॉल करके सारी घटना बता दी और फिर वह उनको लेकर चले गए। और 2 घंटे के बाद मम्मी और पापा घर आ गए। हमें उनकी खूब डांट पड़ी। आज उस घटना को 10 साल हो गए, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला कि वह इंसान कौन था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब शहर के रिकॉर्ड्स में चेक किया गया तो पता चला कि वह अनजान इंसान हमारे घर के पास ही एक पागल खाने से भागा था और उस पर 2 मर्डर अटेम्प्ट के चार्ज थे। यह मुद्दा आज तक रहस्य है कि उस आदमी को हमारे घर का एड्रेस कैसे मिला और वह बाहर और अंदर पुलिस होने के बावजूद भी वह इतनी चालाकी से कैसे अंदर पहुंच गया। उसने पागल होने के बावजूद इतनी चालाकी कैसे दिखाई और कौन था वह इंसान? आखिर क्यों मारना चाहता था हमें? ये आज तक नहीं पता चला।